आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने मौका दिया कि हम आप लोगों के बीच में वचन से कुछ आपसे बातचीत कर सके। आइए हम वचन से देखते हैं 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 पद। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि अंत समय में कठिन समय आएंगे, जो कि लूका 17 अध्याय उसका 26 पद में लिखा हुआ है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था। नूह के दिनों में परमेश्वर ने बताया था कि नूह एक जहाज बनाना और उसमें हर एक प्रकार के जंतु जानवर जो भी रहे, संसार के कुछ भी रहे, सब उसमें रखना, हर एक चीजें रखना। लेकिन नूह ने भी प्रचार किया तो लोगों को मन फिराने के लिए। लोग नहीं माने। लोग बोले कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। लोग अपने में खाते पीते रहे, जैसा कि आगे लिखा हुआ 27 पद में, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि जैसा नूह के दिनों में हुआ, लोग खाते पीते थे, अपने में विवाह शादियां होते थे। उन दिनों में इतना पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया कि जल प्रलय होगा तो अपने लिए एक जहाज बना। मैं इस धरती पर जल लाऊंगा जिससे जल प्रलय होगा और सारी संसार के लोग, जितने भी संसार के लोग हैं, जितने भी चीजें हैं, सब नष्ट हो जाएंगी। लेकिन लोग नहीं माने। जैसा कि बाइबल के स्कॉलरों का कहना है कि उस समय लगभग 7 से 8 अरब लोग हुआ करते थे। आज इस समय में देखा जाए तो 7 से 8 अरब के करीब इस धरती पर मनुष्य हो गए हैं। आज फिर से वही समय आ गया है। परमेश्वर हम सबको चिता रहा है, हम सबको बता रहा है कि आज फिर से परमेश्वर का जो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। वह समय आने वाला है जब यीशु मसीह इस धरती पर आएगा। उस समय कैसा दृश्य होगा, कैसे लोग होंगे, उनमें क्या घटित हो गया, आज हम उस सबको देखेंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 2 पद देखेंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, ऐसे बहुत सारे लोग हो जाएंगे। यहाँ पर कई सारे बातों को बताया गया है। मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि अंत समय में यह सब चीजें होना चालू हो जाएंगी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को चिता दिया था। आज हमें भी चिताता है, हमें भी बताता है कि आज देखो तुम्हारे समय में यह सब कार्य होना शुरू हो गया है। और इसी का 4 पद देखेंगे। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। जैसा कि आज हम सब देखते हैं कि आज लोग विश्वासघाती, ढीठ हो गए हैं, एक दूसरे की नहीं मानते, अपने ही सुख विलास में खो गए हैं। आज कहते हैं जो हम करते हैं वही सही है, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, कोई परमेश्वर है ही नहीं। जैसा कि नूह के दिनों में हुआ था, हम सब आज देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से चिता दिया था, हमें बता दिया था कि अंत समय में फिर से एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह धरती पाएगा तो ये सब कार्य होना फिर से शुरू हो जाएगा। जैसा कि आज मान्यता हो गया है कि लोग पुरुष से शादी कर सकता, स्त्री से शादी कर सकती है। जैसा कि नूह के समय में हो गया था, लोग अपने ही मनमानी कर रहे थे। आज फिर से वही समय आ गया है। प्रभु यीशु मसीह में चिताता है, हमें बताता है कि परमेश्वर जल्द ही आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है। प्रभु का समय निकट है। अपने आप को हम तैयार रखें कि प्रभु जब हमें आए तो हमें विश्वास युक्त पाने वाला हो सके। इसी का 5 पद देखेंगे। वे भक्ति का शेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना।
आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं हम तो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन जब ईश्वर की बात आती है तो कहते हैं कोई ईश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर कहता है इनसे तुम परे रहना, तुम इनसे मिलना जाना, बल्कि इनसे तुम अलग रहना। प्रियो, प्रभु हमको कहता है कि तुम इनसे अलग रहो। और परमेश्वर जैसा नूह को आज्ञा दिया था कि तुम अपने लिए जहाज बना और उसमें तू जा, और मैं उस जहाज को एक पानी में लेके जाऊंगा जब जल प्रलय होगा। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहता है तुम भी उससे परे रहो, ऐसे लोगों से जो भी एक दूसरे के विश्वासघाती हैं, जो ढीठ हो गए हैं, एक दूसरे की आज्ञा ना मानने वाले हैं। प्रियो, आज हम सबको परमेश्वर चिताता है अंतिम दिनों के लिए ये सब कार्य होना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले ही वचन से बता दिया है। अपने आप को तैयार रखें और इन सब से परे रहें, अलग रहें। आप सभी को जय मसीह की।